हेलो भाई, कैसे हो तुम लोग। आज है 20 तारीख और आज हम लोग बात करने वाले हैं मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर के डिबेट के बारे में। आज 20 तारीख को डिबेट हुई है इनकी डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक के ऊपर। और दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं अपना कुछ प्रकाश डालूं और कुछ बातें करूं इस चीज़ के ऊपर कि मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में। इससे पहले मैं एक ओशो का कोट सुनाना चाहता हूं कि मैं क्या बातें कहना चाह रहा हूँ वो तुम लोग को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में समझ में आए। सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हु वॉन, जीता कौन। इस डिबेट के बाद कंक्लूजन क्या निकला, क्या जावेद अख्तर हार गए या जावेद अख्तर जीत गए, या फिर मुफ्ती इस्माइल नदवी जी, नदवी अगर मैं नाम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो गलत सॉरी, तो वो मुफ्ती बोलते हैं ना कि मुफ्ती जी जीत गए या फिर हार गए। हर किसी के अंदर में दिमाग में ये होगा, और जो भी लोग मुफ्ती को पहले से सुनते हुए आ रहे होंगे वो लोग अपने माइंड में ये सोच रहे होंगे कि मुफ्ती जी ने बहुत अच्छा डिबेट किया और मुफ्ती जी जीत चुके हैं। और जो लोग जावेद अख्तर जी को सुनते होंगे पहले से, उन लोगों ने ये माइंड में सोच लिया होगा कि जावेद अख्तर जी जीत गए, उन्होंने क्या ही पंच लाइन दिया और क्या ही जवाब दिया और मजा आ गया। मैं इस चीज की स्टार्टिंग करना चाहूंगा ओशो के एक लाइन से। ओशो एक बार अपने लाइन में बोलते हैं, अपने एक लेक्चर में बोलते हैं कि उनके जो लेक्चर का ऑडिटोरियम है उसके बाहर उन्होंने एक गार्ड बिठा रखा है, और उस गार्ड का काम यह है कि वो पहचानता है लोगों को कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। और वो गार्ड पहचान करके छाट देता है कि सिर्फ और सिर्फ उस ऑडिटोरियम में, ओशो के ऑडिटोरियम में सिर्फ और सिर्फ अज्ञानी को एंटर देता है, ना कि ज्ञानी को एंटर देता है। ज्ञानी को वो बाहर से ही भगा देता है। ओशो ओशो अपने लेक्चर में बोलते हैं कि ज्ञानी को वो बाहर से ही भगा देता है और अज्ञानी को ही एंटर देता है। इस लाइन का इसका मतलब ये था, ओशो का कहने का, कि अगर तुम पहले से ही सारी चीजें मान के बैठे हो, पहले से ही बिलीव लेकर के फुल लेकर के बैठे हुए हो, चाहे वो एथिस्ट हो या फिर रिलीजियस हो, अगर पहले से ही तुमने अपने माइंड में कंक्लूजन निकाल रखा है तो तुम्हें जितनी भी लॉजिकल या जितनी भी तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की जाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि योर पैकेट इज फुल, तुम्हारा बकेट फुल है। तुम्हारे अंदर नॉलेज जाएगा ही नहीं क्योंकि तुम्हारा बकेट फुल है। इसी वजह से वो अपने ऑडिटोरियम में अज्ञानियों को एंट्री देते हैं, क्योंकि उसकी बकेट खाली है और वो ज्ञान लेने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू लर्न। वो बंदा जिसके पास नहीं है ज्ञान, जिस बंदे के पास ज्ञान है, जो ये समझता है कि मेरे पास तो नॉलेज है इस चीज के ऊपर में, उसको तुम जितना भी समझा लो वो ज्ञान नहीं लेगा। दिस इज वॉट हैपन्स इन दिस टाइप ऑफ डिबेट्स। व्हाट आई मीन्स, मैं समझाता हूँ कि जितने भी लोग इस तरह की डिबेट्स को देखते हैं या फिर देखे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग, मैं नहीं कह रहा सभी लोग, ज्यादातर लोग अपना साइड पहले ही चूज कर चुके थे। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था या तो जावेद अख्तर जी जीतेंगे जो जावेद अख्तर साइड वाले साइड थे, या फिर मुफ्ती साहब जीतेंगे जो मुफ्ती साइड से। तो उनको अपोजिट बंदे का आर्ग्यूमेंट सुनेंगे ही नहीं वो। अपोजिट बंदे का आर्ग्यूमेंट उनको समझ में ही नहीं आएगा। जब भी मुफ्ती साइड वालों को मुफ्ती जब बोलेंगे तो उनको वो आर्ग्यूमेंट बहुत लॉजिकल और बहुत समझदार वाली बात लगेगी कि ये क्या बात बोल दी उन्होंने, क्या आर्ग्यूमेंट दे दिया। और सामने वाले का आर्ग्यूमेंट वो सुनेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे। सेम वैसे ही जावेद अख्तर वाले साइड वाले का भी होगा कि जावेद अख्तर साहब जब बोलेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट है और ये बातें वो उनको बहुत सही लगेगा, बहुत समझ में आएगा। बट अदर साइड वाला वो बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं। तुम लोग किस साइड हो, तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और ज्यादातर लोग इस तरह से पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि ये जो डिबेट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मैं फॉलो कर रहा था कि अब होगा, डेट आगे बढ़ रहा था, चीजें हो रही थी, कंट्रोवर्सी हुई, बहुत कुछ हुआ, ये सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा था। तो लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि मुफ्ती साहब जीतने वाले हैं और जावेद अख्तर साइड वाले, जावेद अख्तर साइड जीतने वाले। तो तुम क्या आइडिया सुनने के लिए एग्री हो? क्या तुम जो बातें होने वाली हैं आइडियोलॉजी पे, जो टॉपिक पे बातें होने वाली हैं, जो आइडिया शेयर होने वाला है, जो फिलॉसफी शेयर होने वाली है, उसको सुनने के लिए तुम गए ही नहीं हो। तुम बस अपने पहले से माने हुए बिलीव को वैलिडेट करने के लिए गए हो। गए हो का मेरा मतलब है कि या तो आप शो में गए होगे या फिर लाइव देख रहे होगे उस चीज को, या फिर बाद में देखा होगा। द पॉइंट इज कि तुम उस टाइप की डिबेट को देख ही रहे हो अपना एक बायस चुन करके। तो फिर तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि सामने वाले का क्या आर्गुमेंट था और सामने वाले का जवाब क्या था, सामने वाले का क्या आर्गुमेंट था, सामने वाले का जवाब क्या था। ये चीज कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर ये चीज समझोगे तुम लोग, तो तुम लोग कभी भी एक पॉइंट पे पहुंचोगे ही नहीं कि कौन जीता। और अगर तुम लोग अभी से ही डिसाइड करके बैठे हुए हो ना कि या तो जावेद अख्तर साहब जीते या फिर मुफ्ती साहब जीते, तो लेट मी अवेयर यू ब्रो, तुम लोग अभी, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम होगा जो तुमने डिबेट देखा होगा और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल डिबेट इन द वर्ल्ड
जो फर्स्ट टाइम हुआ है एक एथिस्ट के बीच में और एक किसी रिलीजियस के बीच में, तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा पहला डिबेट है, क्योंकि तुमने पहली बार देखा है, तभी तुम लोग ये चीज सोच रहे हो कि कोई एक साइड जीत गया है। इस तरह की डिबेट अगर हजारों हो जाए तब भी तुम चूज नहीं कर सकते पॉइंट्स के कौन जीता है, क्योंकि दोनों के आर्गुमेंट स्ट्रांग है, दोनों की पॉइंट्स स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे का जवाब कंटिन्यूअसली देते रहेंगे इटर्निटी तक। इसका कोई फाइनल कंक्लूजन आज तक निकल ही नहीं पाया, और मैं निकल भी नहीं पाएगा। इस चीज के ऊपर मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में बात करूंगा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा क्यों नहीं निकल पाएगा, लेकिन मैं एक आइडिया देता हूँ। मुफ्ती साहब जब आते हैं उस वीडियो में, तो वो बताते हैं कि मेटाफिजिकल चीज के ऊपर मैं जवाब दूंगा, ना कि फिजिकल चीजों पे, क्योंकि फिजिक्स जो है वो हमारे इंपेरिकल एविडेंस पे डिपेंड करता है, और जो गॉड है वो इंपेरिकल एविडेंस से अलग है, मेटाफिजिक्स पे है। और जावेद अख्तर साहब बोलते हैं कि व्हाट आई सी आई सी गॉड इन दैट, है ना। मैं मेटाफिजिक्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अगली वीडियो में समझाऊंगा व्हाट इज मेटाफिजिक्स एंड फिजिक्स। इतना समझ लो कि फिजिक्स जो हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं दिस वर्ल्ड, मेटाफिजिक्स जो फिजिक्स नहीं समझ सकता, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दोनों के जो स्टैंडर्ड्स हैं अलग ही है, एक बंदा मेटाफिजिक्स पे खड़ा है, एक बंदा फिजिक्स पे खड़ा है, इन दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं अपने अपने पॉइंट पे, कभी भी क्लैंस मतलब सही डिबेट हो ही नहीं सकती। और ये चीज आज से नहीं हो रही, ये चीज बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। तुम लोग अगर सर्च करोगे इस चीज के ऊपर, बहुत लंबी डिबेट है, कितनी डिबेट है, रिचर्ड डॉकिंस की डिबेट है और कितनी सारी डिबेट है, जिसके ऊपर तुम लोगों का देखोगे कितनी सारी बातचीत हो रखी है, बट नेवर एनी कंक्लूजन केम। सारा पॉइंट इस पे आ जाता है कि भाई तुम एविडेंस दिखाओ, तुम एविडेंस दिखाओ, और इसके ऊपर ही बात खत्म हो जाती है। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से अगली वीडियो में बात करूंगा। मेरा अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि तुम एज एन ऑडियंस जब तुम इस चीज को देख रहे हो, तो क्या तुम लोग किसी कंक्लूजन को लेने के लिए गए हो और प्री कंसीव कंक्लूजन लेने गए हो, जो तुम मानते हो उसको वैलिडेट करने के लिए गए हो, क्योंकि जो हम मानते हैं वो हम अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, और उस आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए गए हैं कि अगर मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट मैं सुन रहा हूँ और वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो आई एम करेक्ट, अपने आप को करेक्ट फील करवाने के लिए गए हो, क्योंकि ये फील करना अच्छा लगता है। अगर एथिस्ट हो तो उसका उल्टा समझ लो। तो क्या तुम लोग पहले से ये मान के गए थे कि कौन जीतेगा, या फिर ये सोच के गए थे कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा, आज कुछ देखते हैं, अपने ही बिलीफ को क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर एथिस्ट हो तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर मैं ये मानता हूँ कि देयर इज नो गॉड, तो व्हाट अदर साइड इज सेइंग, उसकी क्या आइडियाज हैं, उसके ऊपर तुम्हारे कुछ ओपिनियंस हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम लोग क्लैप और शोर मचाने के लिए गए थे। अगर शोर और क्लैप मचाने के लिए गए हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ शो में नहीं होता, कमेंट सेक्शन में भी होता है, जो कि बहुत ज्यादा शोर मचेगा, ये जीत गए, वो जीत गए, ये हुआ, वो हुआ। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडिया, जो टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है उसके ऊपर कहाँ है बातें, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट कहाँ है, उसके ऊपर बात करो तो मुझे मजा भी आया। कमेंट सेक्शन में भी मैं भी चाहूंगा कि कुछ आइडियाज के ऊपर बात हो, ताकि मैं अगली वीडियो में इस तरह के आर्गुमेंट और आइडियाज के ऊपर और अच्छे से तुम लोग को बता पाऊं कि किस चीज के ऊपर बातें हुई हैं और किस तरीके से उसको आर्गुमेंट को रिप्लाई किया जा सकता था, या फिर इसका बेटर रिप्लाई क्या हो सकता है। इस तरीके से हम लोग एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। खैर, तुम लोग इस चीज के ऊपर सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ कि आर यू रेडी टू लिसन, क्या तुम सुनने के लिए तैयार भी हो, या तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को प्लीज करने के लिए गए थे उस वीडियो को देखने के लिए। दैट्स माई पॉइंट। एंड अगर अगर अच्छा व्यूज आता है इस वीडियो पे, तो फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि दिस इज माई फेवरेट टॉपिक, डज गॉड एग्जिस्ट। अच्छा खासा थोड़ा बहुत तो मैंने रिसर्च किया, ये थोड़ा बहुत है ना, मतलब मेरा भी कुछ अपना ओपिनियन है, तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, और तुम लोग इस बात पे ज्यादा गौर ना कर रहे हो कि हु वॉन, बल्कि इस बात पे गौर कर रहा होगा कि किसके आर्गुमेंट अच्छे थे और किसके आर्गुमेंट के जवाब अच्छे थे। इस बात पे ज्यादा गौर कर रहे होगे, और दिस इज एटर्निटी तक जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काउंटर आर्गुमेंट आते रहेंगे, सवाल आएंगे, काउंटर आर्गुमेंट आएगा, और ये आर्गुमेंट चलता रहेगा, ये नेवर एंडिंग आर्गुमेंट है, इसके ऊपर कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। और जो डिबेट हुई है, मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इस डिबेट से। द रीजन के डिबेट में अब हो सकता है जावेद अख्तर साहब ने टाइम लिमिट लगाई थी, या फिर मुफ्ती साहब ने टाइम लिमिट लगाई थी, बट टाइम लिमिट की वजह से ना बहुत सारे आंसर्स ना मुफ्ती साहब दे पा रहे थे सही से क्लियर करके, ना ही जावेद अख्तर साहब दे पा रहे थे। जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनके जवाब भी अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे, बस मतलब कट ऑफ हो जा रहा था क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से। तो वो बहुत पैक टाइप का डिबेट था ये, तो ठीक है, हो सकता है दूसरा डिबेट हो, बट आई वांट कि तुम लोग अगर
इस टॉपिक पे लिटरली अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग बाहर के डिबेट्स भी देखो और भी ज्यादा डिबेट्स देखो अगर इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बी अनबायस। किसी भी जिस भी बिलीफ को तुम मानते हो उसको अगर आइडेंटिटी अगर मानते हो तो उससे बाहर निकल के अपने आप को देखो और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन निकालो कि क्या बातें हो सकती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। समझ रहे हो? साइन आउट। ठीक है, मिलते हैं, बाय।